जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सवाल है कि आपने कई बार कहा है कि सुख दुख अलग अलग नहीं, पर यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि सुख के क्षणों में याद करने से दुख से बचना हो जाएगा। उसका आशय क्या है? दुख में क्या याद आता है? दुख में क्या सत्य खुल जाता है? किसी दुखी आदमी को देखिए, उसकी आंखों में अज्ञान होगा, चिंता होगी, आकुलता होगी, अभीप्सा होगी, कामना होगी, आसक्ति होगी, बंधन होंगे। चोट होगी। सत्य होगा क्या? सत्य यदि होता तो क्या आंखों में दुख के आंसू होते? ठीक कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, पर कौन सा सुमिरन है जो दुख के काल में होता है? सत्य का सुमिरन होता है क्या? दुख में सुख का ही तो स्मरण करते हो, दुख में सत्य को नहीं याद करते। कृपा करके ये भूल मन से निकाल दो कि दुखी व्यक्ति सत्य का आकांक्षी हो जाता है। जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम सुख को याद करते हो। द्वैत के एक सिरे पर जा करके दूसरे सिरे से तुम्हारी दूरी सर्वाधिक हो जाती है, तुम्हें उसकी याद सताने लगती है, बहुत दूर हो जाते हो। जैसे पेंडुलम एक छोर पे चला जाए तो उस छोर पे उसकी दूसरे छोर से सर्वाधिक दूरी होती है। दुखी आदमी को सुख के क्षण खूब याद आते हैं, खूब स्मृतियों में डोलता है। अतीत की साधारण स्मृतियां भी स्वर्णिम स्मृतियां लगने लगती हैं। अतीत के साधारण पल भी ऐसे लगने लगते हैं कि वाह कितना सुख था, और था, ज्यादा सुख था तुलनात्मक रूप से। अभी तुम्हारी जो स्थिति है उसकी तुलना में तब बड़ा सुख था। सुख दुख तो होते ही तुलनात्मक है। दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास 50,000 है। कैसे हैं? एक के पास 1 लाख था, 50,000 चोरी हो गया, और एक के पास 10,000 था, उसको 40,000 कहीं से मिल गया। दोनों के पास 50,000 है। एक क्या होगा? सुखी, और दूसरा क्या होगा? दुखी। इनमें कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। इनमें से जो भी है वो आश्रित होता है, अवलंबित होता है दूसरे पर। तो दुख में उसकी याद आती है जिसकी तुलना में दुख लग रहा है।
समझ रहे हो बात को? और सच तो ये है कि दुख में यदि तुम्हें सुख की याद ना आए तो दुख भी फिर दुख नहीं रह जाएगा। जिसका मन ऐसा सधा हो कि दुख में सोचना ना शुरू कर दे कि इस क्षण का विकल्प क्या हो सकता है, वो दुख के क्षण से पूरा गुजर जाए, दुख को अपने भीतर बैठ ही जाने दे, उसकी दुख से भागने की कोई इच्छा ना हो, उसके सामने कोई और आदर्श या सपना ना हो कि ये क्षण बदल जाए और वो आदर्श या सपना साकार हो जाए। उसको दुख दुख जैसा लगेगा नहीं, उसके लिए दुख मात्र एक और स्थिति होगी। ठीक, एक और स्थिति है। तो दुख में स्मरण तो सब करते हैं, पर यह ना सोचिएगा कि दुख भर से आप सत्य के सुमिरन में उतर जाएंगे। काश कि ऐसा हो सकता। दुनिया बड़ी दुखी है। अगर दुख में यह ताकत होती कि वो आपको सत्य के करीब पहुंचा दे तो ये दुखी दुनिया कब की सत्य में उतर चुकी होती। सब दुखी हैं, कौन नहीं दुखी है? तो जो पहली बात समझने की ये है कि आप दुख में सुमिरन करते हैं, पर दुख में सत्य का नहीं सुख का सुमिरन करते हैं। इसीलिए दुख दुख है। जिसे दुख में सत्य का सुमिरन हो आया उसका दुख तो तत्क्षण विगलित हो जाएगा, उसे दुख बचेगा ही कहां। दुख है ही इसीलिए क्योंकि आप सत्य की जगह सुख का स्मरण कर रहे हैं। दुख के पल में यदि मन सत्य में उतर जाए तो फिर दुखी मन दुखी बचा कहां? मन ही नहीं बचा, दुखी सुखी का सवाल ही नहीं पैदा होता। सुख में करे न कोई, बात बिल्कुल ठीक है। मन सुख की तरफ भागता है। सुख की परिभाषा क्या? मन जिधर को भागे वो सुख है। समझिए बात को। यदि आपसे कहा जाए कि दो वक्तव्य हैं, मन सुख की ओर भागता है और मन जिधर को भागे उधर सुख है, तो इन दोनों वाक्यों को एक मत समझ लीजिएगा। दूसरा वाक्य ज्यादा तथ्यपरक है। पहले में भ्रम की गुंजाइश है। हम आमतौर पे सोचते हैं कि मन सुख की तरफ भागता है। अब देखिए, जब आप ये कहते हैं तो छवि क्या बनती है? छवि ये बनती है कि सुख कोई विषय है, कि सुख कोई वस्तु है जो बाहर रखी हुई है और मन उसकी ओर भाग रहा है। ऐसा ही बनता है ना कि रसगुल्ला रखा हुआ है और मन उसकी ओर भाग रहा है। जब आप कहते हैं मन सुख की ओर भागता है तो आपने सुख को मन से बाहर का कुछ बना दिया, कोई वस्तु या विषय जिसकी अपनी कोई अलग सत्ता है, जिसकी अपनी कोई व्यक्तिगत या वस्तुपरक सत्ता है, आपने ऐसा बना दिया। उससे बेहतर है यह कहना कि मन जिधर को भागता है उसी को वो सुख का नाम देता है। यही कारण है कि अलग अलग लोगों के लिए सुख अलग अलग होते हैं। आप जिधर को भागते हैं उसी को आप अपने सुख का नाम दे लेते हैं। इस सूक्ष्म अंतर को ध्यान से समझ लीजिएगा। सुख कुछ है ही नहीं। जैसे आपके मन के संस्कार वैसे आपके मन की गति, और जिधर को आपके मन की गति है उसी को आप सुख का नाम दे लेते हैं। मक्खी के संस्कार हैं, जैविक संस्कार है मक्खी के, कि उसे गंदगी की ओर जाना है, तो मक्खी के लिए सुख क्या है? गंदगी। हिंदू के संस्कार हैं कि उसे मंदिर की ओर जाना है, तो हिंदू का सुख क्या है? मंदिर का घंटा। मुस्लिम के संस्कार हैं
कि उसको मस्जिद की तरफ जाना है, तो उसके लिए सुख क्या? अजान की आवाज। जैसा आपको संस्कारित किया जाता है उसी गति में बढ़ना आपका सुख है, और उससे यदि विपरीत तरफ आपको जाना पड़े तो उसका नाम दुख है। ये बात स्पष्ट हो रही है? सुख कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर एक भाव आरोपित कर दिया जाता है कि देखो तुम में कोई अपूर्णता है, तुम उधर को चलो, वहां पूर्णता मिल जाएगी। उस दिशा की ओर बढ़ते जाने का नाम सुख है। असल में आप सुख की तरफ बढ़ सकें, इसके लिए पहले जरूरी है कि आप में ये प्रतिष्ठापित किया जाए कि फिलहाल कुछ कमी है, अन्यथा आप सुख की ओर बढ़ेंगे ही नहीं। तो अब यहां कहा जा रहा है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। क्या है जो आप सुख में याद नहीं करते हैं? बात को समझिएगा। पहले हमने कहा कि दुख में सब सुमिरन करते हैं, किसका? सत्य का नहीं, सुख का। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सुख में कुछ ऐसा है जो हम याद नहीं करते हैं। क्या नहीं याद करते हैं? जरा उसको हम याद देखना चाहेंगे। जब आप सुख की ओर भाग रहे हैं तो आप क्या नहीं याद कर रहे? यदि सत्य याद आ जाए तो आप भाग कैसे पाओगे? और ज्यों ही सत्य याद आएगा वैसे ही आपको ये प्रतीति होगी कि सुख और दुख एक दूसरे के द्वैत संगी हैं, इन्हें साथ चलना है। सुख के क्षण में सत्य का स्मरण दुख की याद दिला जाएगा तुरंत। जो सत्य में जी रहा है उसे सुख के पल में तुरंत ये याद आ जाएगा कि ये मैं दुख का आयोजन कर रहा हूं, क्योंकि सुख की ओर जो जितना भागा है उसे दुख उतना इकट्ठा करना पड़ा है। बिना दुख इकट्ठा किए आपकी सुख की चाह को ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। दुख ही तो आपको ऊर्जा देता है सुख की ओर भागने की। दुख वो ईंधन है जो आपको ऊर्जा देता है कि सुख की ओर भागो। आपके पास दुख नहीं है तो आप सुख की ओर भागोगे नहीं। ये सत्य की आवाज है। जिसे सत्य याद आ गया सुख के क्षण में, उसे दुख भी याद आ गया। उसे दुख भी याद आ गया, सुख मिट जाएगा। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में यदि सत्य याद आ जाए, सुख में यदि सत्य याद आ जाए तो दुख नहीं होगा। ये बात हमें बड़ी आकर्षित करती है। शायद यही कारण है कि ये दोहा इतना प्रचलित भी है। पर कहने वाले ने एक बात नहीं कही, वो छुपी रह गई। क्या है जो नहीं कहा? ये तो कह दिया कि सुख में सत्य याद आ गया तो दुख नहीं बचेगा, पर यह नहीं बताया कि सुख में यदि सत्य याद आ गया तो सुख भी नहीं बचेगा। ये बात जाहिर नहीं होती, उभर के सामने नहीं आती। नतीजा क्या निकलता है कि हमारी मूढ़ता को ऐसे दोहे बड़े भाते हैं। हमारी मूढ़ता को ऐसा लगता है कि सुख में जो याद करेगा उसका सुख शाश्वत हो जाएगा। हमें यह लगता है कि जो लोग प्रभु का स्मरण करते हैं वो सदा देखते नहीं हैं आप, यही आशीर्वाद तो घर के बड़े बूढ़े देते हैं, सदा सुखी रहो। और इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण आशीर्वाद दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जो सदा सुखी है
उसके पास तो दुख का अनंत सागर होगा जरूर, कि मिटाए नहीं मिट रहा। सुखी कोई अवस्था तो होती नहीं। सुखी होना तो एक दौड़ का नाम होता है, गति का नाम होता है। एक कल्पित लक्ष्य की ओर भागे जा रहे हो, इसी दौड़ का नाम सुख होता है। सुख कोई पहुंच तो होती नहीं, सुख कोई ठहराव तो होता नहीं, सुख कोई मंजिल तो नहीं है ना, क्योंकि मंजिल का अर्थ होता है यात्रा का समाप्त हो जाना। सुख की दौड़ किसी की समाप्त तो हुई नहीं, तो सुख मंजिल नहीं है। सुख मात्र गति है, भागते रहने का नाम सुख है। उम्मीद का नाम सुख है कि इस भागते रहने के फलस्वरूप कुछ मिल जाएगा। और हमसे कहा जाता है सदा सुखी रहो, यानी कि सदा भागते रहो। दुश्मनी निकाल रहे हो बाबा, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आशीर्वाद नहीं देना तो ना दो, श्राप क्यों देते हो? सदा सुखी रहो। आदर्श बना लिया है हमने सुखी होने को। तो जब संत हमसे कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, तो हमें ऐसा लगता है कि सुमिरन कोई दुख निरोध की दवा है। मन का मूलभूत सिद्धांत हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि जहां दुख निरोध है वहां पर सुख निरोध भी होगा ही होगा। सुमिरन से दुख ही नहीं जाता, सुख भी जाता है। दुख में भी सुमिरन करना पड़ेगा और सुख में भी। और जैसा कि बिल्कुल शुरू में कहा था, कोई ये ना सोचे कि दुख आने से ये पक्का हो जाता है कि आप सत्य का सुमिरन करेंगे। बिल्कुल झूठ बात है ये। दुख में आप सत्य का सुमिरन नहीं करने लग जाते, दुख में आप सुख का सुमिरन करने लग जाते हो। इसीलिए दुखी व्यक्ति में न तो कोई विशेष गरिमा होती है, न वो किसी विशेष सांत्वना का पात्र होता है। हमें दया जरूर बहुत आती है उस पे, लेकिन यदि मन जरा भी बोधयुक्त होगा तो वो जानेगा कि सुखी व्यक्ति हो चाहे दुखी व्यक्ति हो, ये दोनों ही एक बराबर करुणा के पात्र हैं। वही भर आपकी करुणा का पात्र नहीं है जो रो रहा है कुछ छिन गया, उसके साथ भी आपकी संवेदना होनी चाहिए जो उत्सव मना रहा है कि कुछ मिल गया, जिसके घर में नाच गाना आयोजन चल रहा है, बड़ी महफिल सजी हुई है कि कुछ हासिल हो गया है। उसको दुआएं दें, उसके लिए प्रार्थना करें। वो दुख के दरवाजे पे खड़ा है, उसने अपने लिए जहर बिल्कुल घोट लिया है। बस मन को समय बहकाता रहता है। समय वो दीवार है जिसके पार मनुष्य देख नहीं पाता। अगर हमारे पास आंखें होती जो समय के आगे देख पाती तो हमें दिखाई देता है कि आज जहां पर खुशी का आयोजन हो रहा है वहां उस आयोजन ने ही तैयारी कर दी है कल के मातम की। और आज जहां मातम बन रहा है वहां मातम मन ही इसीलिए रहा है क्योंकि कल वहां खुशी का आयोजन हुआ था। चक्र है। कोई न कहे कि सुख दुख का कारण है या दुख सुख का कारण है, वो बस दोनों साथ साथ हैं, उनके बीच में समय बैठा रहता है, ये हम देख नहीं पाते। सुख है दुख है, बीच में समय का अंतराल है। तो इस कारण हम अपने आप को दिलासा दे लेते हैं, भुलावा दे लेते हैं कि आज मजे ले लो ना, दुख कब आएगा? अरे 6 महीने बाद आएगा,
आज तो जन्म की खुशी मना लो, मृत्यु कब होगी? कुछ समय बाद होगी ना। सुख और दुख के सिरों के बीच में समय बैठा हुआ है, और समय बड़ा छलिया है। जब कहा जाता है कि योगी जन समय के पार देखना शुरू कर देते हैं, त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, तो उसका मतलब समझिए, उसका मतलब यही होता है कि समय उनको बेवकूफ नहीं बना पाता। उसका मतलब ये होता है कि वो द्वैत के दोनों सिरों को अलग अलग नहीं देखते, एक साथ देखते हैं। समझ रहे हो बात को? वो हंसते हुए चेहरे में आंसू देख लेते हैं, और जिन आंखों में आंसू हैं उनमें हंसी भी देख लेते हैं। उन्हें पता है ये सब क्या चल रहा है। समझ रहे हो? उठती हुई लहर में वो गिरती हुई लहर देख लेते हैं, लहर में समुद्र, और समुद्र में सारी लहरें एक साथ देख लेते हैं। रात को देखते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि दिन है, और दिन को देखते हैं तो रात को भूल नहीं जाते हैं। तमाम वैविध्य के पीछे मन की जो मूल वृत्ति है वो उनके समक्ष सदा प्रकाशित रहती है। वो बह नहीं जाएंगे, वो भूल नहीं जाएंगे। दोहे का बड़ा उल्टा अर्थ किया जा सकता है, और आज तक किया भी गया है। जिन बातों के गलत अर्थ किए गए हैं मैं उनको दोहराई देता हूँ। पहली बात, जब कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, मैं आपसे जोर दे के कह रहा हूँ, दुखी आदमी कोई स्वतः ही राम का सुमिरन नहीं शुरू कर देगा। दुखी आदमी मात्र ये याद करने की कोशिश करता है कि अब बचूं कैसे। दुखी आदमी को राम नहीं चाहिए, उसे बस आत्मरक्षा चाहिए। दुखी आदमी को किसी तरीके से उस दुख की स्थिति से हटके एक दूसरी स्थिति चाहिए। उसे दुख से हटना है, समाधि नहीं पानी है। और दुख से हटना उसके लिए बस एक अर्थ रखता है, क्या? सुख को पा लेना। तो जब कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, तो कोई ना सोचे कि दुख में आप बड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं या आत्मज्ञान उतर आता है। कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ, दुखी मन हिंसक जरूर हो जाता है। दुखी मन ऐसा हो जाता है ज्यों उसे अनुज्ञा मिल गई हो पूरी दुनिया से बदला निकालने की, भड़ास निकालने की। दुखी मन कहता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। दुखी मन से चारों तरफ सिर्फ विक्षेप फैलते हैं। आप किसी दुखी व्यक्ति के साथ बैठे हैं यदि, तो आप शांत नहीं हो जाएंगे। जितना आपको परेशान व्यर्थ के नगाड़ों की धूमधाम करेगी, उतना ही ज्यादा आपको परेशान उन लोगों की संगत करेगी जिन्होंने धंधा ही बना लिया है दुखी रहना। आध्यात्मिक मन दुख का शिकार थोड़े ही हो सकता है। आप किसी को बधाई देने जाएं, जरा बच के रहें। कहीं सुख के विषाणु आपको न लग जाएं। आप किसी को सांत्वना देने जाएं, जरा बच के रहें। कहीं उसके दुख के कीटाणु आपको न लग जाएं।
दोनों से बचिएगा। ये पहला भ्रम, क्या कि जो दुखी आदमी होता है उसमें कोई विशिष्टता आ जाती है, कोई गरिमा आ जाती है, कोई स्मृति आ जाती है। और कहा भी बहुत गया है कि दुख की ज्वाला में पाप जल जाते हैं। कुछ नहीं होता ऐसा। पाप यदि जले होते तो दुख होता क्यों? पाप दुख की ज्वाला में नहीं जलते, पाप बोध की ज्वाला में जलते हैं। दुख को गौरवान्वित ना करें। दुख का कोई महत्व तो नहीं है, आपके जागरण का महत्व है। एक सपना सुख का होता है, एक सपना दुख का होता है। दोनों ही स्थितियों में आप सो रहे हैं। दुख के सपने का कोई विशेष महत्व तो नहीं। तुम व्यर्थ ठहाके मार रहे हो, हम उन्हें क्या महत्व दें? और तुम खूब आंसू बहा गए, हम उन्हें क्या महत्व दें? दोनों ही स्थितियों में तुम बेहोश थे। महत्व तो तुम्हारे जागरण का है। तुम जगो तो कुछ बात बने। और दुखी जनों ने दुखी होने को भी एक तरीका बना लिया है अपने अहंकार के लिए कुछ लाभ अर्जित कर लेने का। वो सब ऐसी ही मूर्ताओं के कारण है। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात बैठी हुई है कि दुख में कुछ पुनीत है, कि दुख में कोई सफाई है, कि दुख में कोई पुण्य है। आप देखिएगा, आप एक प्रयोग कर लीजिए। 3-4 लोग खड़े हों और वो हंसी ठट्ठा कर रहे हों, और 2 लोग बैठे हों, वो बिल्कुल मरी हुई उदास सूरत बना के रो रहे हों, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से ज्यादा चरित्रवान कौन है? तुम्हारी संवेदना किसके साथ है? तुम किसकी तरफ जाना चाहोगे? आप निश्चित रूप से रोते हुए लोगों को ज्यादा पुण्यात्मा समझेंगे। ये बात बहुत झूठ है और हमारी बड़ी गहरी मूढ़ता है। आप फिल्म वगैरह देखने जाते हैं, उसमें आप कभी ना पाते होंगे कि जो खलनायक है वो बैठ के आंसू बहा रहा है, वो ठहाके मारता है। ऐसे ही अभिनीत किया जाता है कि खलनायक ठहाके मार रहा है, और नायक की जो मां है, चरित्रवती विधवा, वो लगातार रोती है। वो रोने के अलावा कुछ करती नहीं। अरे रोके ही तो, दुख से ही तो सिद्ध होगा कि तुम में कोई बात है। आज भी यही होता है घरों में। जो रोता है उसे रोने के लिए कुछ विशेष अंक मिल जाते हैं। ये देखो रो रहा है, आपके सामने 2 लोग आए हैं, उनमें झगड़ा हो गया हो, एक सामान्य रूप से अपनी बात कहे और दूसरा रो रो के कहे, बड़ी संभावना है कि आपका निर्णय रोते हुए व्यक्ति के पक्ष में जाएगा। आप कहेंगे देखो, इसका रोना इस बात का सबूत है कि इसका दिल साफ है। कृपया रोने के पक्षधर न बने। दुख में सुमिरन सब करें का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जो दुख में है उसे राम धुन याद आ गई है। कुछ नहीं होता ऐसा। जिसे राम धुन याद आ गई होती वो अभी रो रहा होता। कृपया इन भ्रमों का शिकार न बन जाए। मातमी लोगों से बचें। अनंतता,
और अनु, द्वैत के दो सिरे हैं। एक से ठहाके मारे बिना नहीं रहा जाता और एक से मातम मनाए बिना नहीं रहा जाता। दोनों के अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी मूर्ताएं, अपने अपने भ्रम। लेकिन पुण्यात्मा ज्यादा आनंदिता कहलाएगी। अनु पे तो हमेशा जरा सा शक बना रहेगा, ये हंसती कुछ ज्यादा है। अरे स्त्रियों में जरा लज्जा होनी चाहिए। यहां मामला जरा कुछ गड़बड़ है, कुछ खोट है जरूर। इतना हंसती क्यों है? खोट है जरूर, पर बराबर की है। जितनी इधर है उतनी उधर भी है। जिसके भीतर सुख की कुल बुलाहट छूट रही हो, उसे भी राम नाम याद नहीं। और जो लगातार रोए ही पड़ा हो, उसे भी राम नाम याद नहीं। हरी बात समझ में? दूसरा भ्रम जो रहता है वो ये रहता है कि सुमिरन करने से दुख छूट जाएगा। हमने क्या कहा कि सुमिरन करने से दुख नहीं छूटेगा, दुख सुख छूटेगा। इस लालच में सुमिरन मत करिएगा कि सुमिरन करने से दुख छूट जाएगा, सुख मिल जाएगा। सुमिरन करने से दुख सुख दोनों छूटता है। आंसू तो सूखते ही सूखते हैं। ये जो विक्षिप्त हंसी है, ये भी रुक जाती है। दोनों जाते हैं, सहजता बचती है। हंस लिए तो हंस लिए, रो लिए तो रो लिए। न हंसने से कोई विशेष आकर्षण, न रोने से कोई खास दुराव। मौका था, हंस लिए। मौका आया, रो लिए। कुछ दोनों में खास नहीं। हमें किधर को भी नहीं जाना। हम तो बैठे हैं अपनी जगह पर, केंद्र पर। बात स्पष्ट है? नहीं, बिल्कुल। वूंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। पर वो जो वूंड है वो किसको है? एक रोते आदमी को आप रोने से मना करें, यही उसके लिए घाव है। जब आप वूंड कहते हैं तो छवि मत बना लीजिएगा। रूमी ने कहा कि तुम्हारे घाव ही वो स्थान है जहां से प्रकाश तुम में प्रवेश करेगा। पर घाव का अर्थ क्या है? घाव का अर्थ अलग अलग है। घाव इस पे निर्भर करता है कि तुम हो कौन। अगर तुम संस्कारित हो हंसने के लिए, तो तुम्हारे लिए घाव क्या होगा? क्या घाव होगा तुम्हारे लिए? कि कहा जाए कि अरे ये क्या कर रही है, क्यों व्यर्थ आवाजें निकालती रहती है, शांत रहे, ये घाव होगा। और जो संस्कारित हो सदा सुबकने के लिए, उसके लिए घाव क्या होगा? कि अरे हंस लिया कर, क्या रोती रहती है। घाव अलग अलग है। एक के लिए हंसना घाव है, दूसरे के लिए रोना घाव है। घाव से आशय यही नहीं है कि कुछ बुरा बुरा
जिसके संस्कार हैं बुरा बुरा में जीने के, उसके लिए क्या घाव है? मक्खी के लिए बहुत बड़ी सजा है एक साफ कमरा। हो गया वुंड। आप वुंड यही क्यों मान रही हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा? जो आपकी दृष्टि में बहुत अच्छा है वो बुरा हो जाएगा। जब रूमी कहते हैं कि जब घाव लगते हैं तब प्रकाश की संभावना बढ़ती है, तो उनका अर्थ समझिए। घाव लगते हैं शरीर पर, एक बॉडी चाहिए, एक पिंड चाहिए जिस पे घाव लगे। वो ग्रंथियों का पिंड है, वो आपके संस्कारों का पिंड है। तो जब वो कहते हैं कि घाव लगते हैं तब प्रकाश प्रवेश करता है, तो उनका अर्थ है कि आपके संस्कारों पर जब चोट पड़ती है तब प्रकाश प्रवेश करता है। और संस्कार दोनों तरफ के हो जाते हैं, हो सकते हैं, होते ही हैं। दाएं चलने के लिए भी मन संस्कारित होता है और बाएं चलने के लिए भी। जिधर भी चलने के लिए मन संस्कारित है वही आपका पिंड है, वही आपकी ग्रंथि है। उसी पर चोट लगना सत्य है। आपको तो मध्य में खड़े रहना था, आप दाएं चल दी, आपको चोट लगे, इसका क्या अर्थ होगा कि आपसे कहा जाए कि क्यों दाएं जा रहे हो, खड़े रहो ना चुपचाप मध्य में। ये आपका वुंड हुआ। एक दूसरा व्यक्ति है, वो संस्कारित है बाएं जाने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा? क्यों बाएं जा रहे हो? देख नहीं रहे कि बाएं जाना सिर्फ लादा गया है तुम्हारे ऊपर? मस्त खड़े रहो केंद्र पर। ये उसका वुंड हो जाएगा। बात बड़ी अजीब सी है। एक को कहा जा रहा है दाएं ना जाओ, ये वुंड है, और एक को कहा जा रहा है बाएं ना जाओ, ये वुंड है। आप जिधर को भी जा रहे हो उसी आवेग का टूटना जरूरी है। आप जिस भी चक्र में फंसे हुए हो उसी चक्र का, उसी चक्कर का टूटना जरूरी है। हम सब चक्रों में ही फंसे हुए हैं ना, जिंदगी घन चक्कर है। आप जिधर भी फंसे हुए हो, फंसे हुए हो, फंसे हुए हो, फंसे हुए हो, उसी का टूटना सत्य की निशानी है। वो सत्य के होने से ही टूटता है और उसके टूटने पर मन सत्य की ओर उन्मुख होता है। सत्य का ही जोर होता है जो उसे तोड़ता है, और जब वो टूटता है तो फिर मन सत्य की ओर उन्मुख होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दुख में कुछ विशेष नहीं है। कृपा करके मातमी लोगों को खास महत्व न दें, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि व्यर्थ की हाहा हू में भी कुछ विशेष नहीं है। ये जो चिलविलाते हुए लोग होते हैं इनको भी कोई विशेष महत्व न दें। हम दोनों ही काम करते हैं। कई लोग होते हैं जो कहते हैं ना ना ना, मुझे तो चीयरफुल लोग बड़े अच्छे लगते हैं, और चीयरफुल से उनका आशय क्या होता है? अरे घोड़ी को शोभा देता है ये निनाना हर समय, तुम्हें नहीं शोभा देता। शांत रह लो। घोड़ी भी व्यर्थ नहीं है निनाती। न सुख से आ सकते न दुख से आ सकते। सुख है तो सुख है और दुख है तो दुख है।
कोई भी सुखी नहीं, सब दुखी ही है। तो सर ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया उसके संस्कारों के हिसाब से, तो सर वो लोग भी सुखी नहीं फिर? उन्हें लगता नहीं है, वो ये कहते हैं। आप उनके साथ जरा उनके जीवन को और कर्मों को देखें तो दिखाई देगा कि इन्हें कुछ मिल नहीं गया है। ये दौड़ में पूरे तरीके से शामिल हैं। हाँ, इन्होंने एक वक्तव्य सीख लिया है कि भाई हमें तो जो चाहिए था वो हासिल हो गया। इन्हें एक फोन कॉल आ जाए, कि बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे उसमें से आखिर का एक शून्य कम है, फिर देखिए इनकी सारी स्थिरता, सारी शांति, सारा कंपोजर कैसे गायब होता है। या इन्हें बस एक संदेश आ जाए कि जरा वहां पहुंच जाना, वहां पहुंचने से इतने लाख का मुनाफा हो जाएगा, देखिए कैसे भागते हैं। यदि तुम्हें वो मिल ही गया होता जो तुम्हें चाहिए था, तो तुम्हारी दौड़ कब की खत्म हो गई होती। दौड़ पूरी है तुम्हारी जिंदगी में, वासना पूरी है तुम्हारी जिंदगी में, इज्जत की आकांक्षा है तुम्हें, और तुम कहते हो तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें मिलना था। जिसे वो मिल ही गया हो, जो उसे मिलना था, उसे क्या कभी ये लगेगा कि दुनिया मेरा सम्मान करे? पर बहुधा ये घोषणा की ही इसीलिए जाती है कि मुझे सम्मान मिले। देखिए साहब, हमें तो जो चाहिए था हमें मिल गया है, तो अब हम सम्मान के अधिकारी हैं, अब वो दीजिए। पा लेने में और कह देने में कि पा लिया, बड़ा अंतर है। सा हमारा तो पेट पूरा भरा हुआ है, लाना भाई 2 कचौरी और। अब हम तुम्हारी कथनी को देखें या तुम्हारी करनी को देखें। तुम्हारा पेट भरा होता तो तुम 2 और ठूसते। हमें तो अब और कुछ नहीं चाहिए, बस लड़का जरा सेटल हो जाए। नहीं, मतलब ये है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लड़के के लिए मांग रहे हैं, लड़का जरा सेटल हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं, हमारी अपने तो कोई इच्छा ही नहीं है, हम तो समाज के लिए मांगते हैं। क्या हमें प्रधानमंत्री बना दो? अपने लिए थोड़ी कोई इच्छा है। हमें चुन लो, समाज का भला होगा, अपने लिए हम थोड़ी कुछ मांगते हैं। तुम या तो मूर्ख हो या नीच हो, या दोनों। समझ में नहीं आता तो मूर्ख हो, धोखा दे रहे हो तो नीच हो, और समझ समझ के धोखा दे रहे हो तो बड़े नीच किस्म के मूर्ख हो। सर मन का बेसिक संस्कार हमेशा दौड़ते रहना ही है। फ्यूचर में दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, दौड़ दौड़ मन थक गया, बस तो ठौर की ठौर। थकता है नहीं, लेकिन दिक्कत ये है, पता नहीं क्या पी के आया है, बड़ा स्टेमिना है। मर गया शरीर, लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरी। शरीर साथ दे न दे, मन जवान रहता है। अब उठा नहीं जा रहा, पर वासनाएं अभी भी उठी हैं। तैयार है।
उसको सपूत कहा गया जो सत्य का स्मरण कर रहा है दुख में भी। टोटे में बिना कुछ पाए और बिना कुछ पाने की आकांक्षा किए दुख नहीं है वहां पे, पोजेशन नहीं है, परिग्रह नहीं है। जो उसकी अगली पंक्ति है वो ये है कि बड़े बड़े इकट्ठा हुए थे, केते गए अकूत। टोटे में भक्ति करे माने उसकी भक्ति सकाम नहीं है। भक्ति इसलिए नहीं कर रहा है कि कुछ मिल जाएगा, बस यूं ही है, उद्देश्यहीन भक्ति, निष्काम भक्ति। ये अर्थ है। उसका दुख सुख से लेना देना नहीं, आकांक्षा से लेना देना है। कि भक्ति ऐसी नहीं होती है कि ये पालें कि वो पालें तो भक्ति करने पहुंच गए, वो नहीं।